जो चट्टानों से भी ना गुजरे वो नदी कैसा, और जो मुसीबतों से भी ना गुजरे वो छात्र कैसा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रितेश साहू, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके में। ठीक है, तो हम देख रहे थे जलप्रपात, है ना? तो जलप्रपात हम देख रहे थे, और बस्तर संभाग का पूरा मैंने जलप्रपात सभी जिलों का जितना भी है वो मैंने मैप के द्वारा बताया हुआ था। आज मैं ऊपर लेके चलूँगा आप लोग को सरगुजा संभाग में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में जो जलप्रपात आते हैं, ठीक है, उनका मैं मैप द्वारा पूरा अच्छे से आपको पूरा बताऊँगा कि कौन से नदी पर है और जलप्रपात का नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में जलप्रपात, सरगुजा संभाग के जो जलप्रपात हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, नीचे के एक जलप्रपात और ऊपर एक जलप्रपात। ठीक है, एक नीचे के जलप्रपात रहेंगे, एक ऊपर के, और बीच में जो जलप्रपात हैं, है ना, उनका नाम थोड़ा सा इधर उधर है, इसलिए पूछने के चांसेस बीच का भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो चलिए देखते हैं, ये मैप है। ठीक है, मैप मैंने ऐसा बना दिया है, तो आप लोग थोड़ा देख लेंगे, कंसीडर करेंगे। ये एमसीवी है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये कोरिया जिला है, ये सूरजपुर जिला है, ये बलरामपुर है, ये सरगुजा है, और ये जसपुर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा जिला है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग डिस्क्राइब किया है दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी बात बोलूंगा मैं, जसपुर जिला जो है, कम से कम 10 जलप्रपात हैं दोस्तों। 10 जलप्रपात को हमको याद करना एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मिले जुले रहते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रानी दरहा जो है सुकमा में था, और रानी दाह जो है इसमें है। तो देखिए दोस्तों, रानी दाह, ठीक है, पहले देख लेते हैं जसपुर का। ठीक है, जसपुर का हम देखते हैं दोस्तों, जसपुर जिले में कम से कम 10 होंगे, तो जसपुर जिला का देखते हैं पहला। ठीक है, मैंने एरो लगा दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा जूम करके आप लोग। जसपुर जिले का देखते हैं रानी दाह। ठीक है, रानी दाह जलप्रपात है। रानी ने, है ना, मतलब जसपुर की कोई एक रानी थी, है ना, ये कहावत है कि रानी ने इसी में अपना आत्मदाह किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा रानी दाह। ठीक है, इसके बाद आते हैं गुल्लू, बेने और छुरी। ठीक है, गुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात और छुरी जलप्रपात। इसके बाद मकर भंजा जलप्रपात। ठीक है, 400 फीट ऊंचा है दोस्तों, महनई के समीप। ठीक है, महनई के समीप जो है 400 फीट ऊंचा है ये, है ना, मकर भंजा जलप्रपात, याद रखेंगे, मकर भंजा जलप्रपात। इसके बाद राजपुरी, दमेरा और खुड़िया रानी, एक साथ याद रखेंगे, राजपुरी, दमेरा और खुड़िया रानी। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे आप लोग दानपुरी, भृंगराज, लखनंदा। ठीक है, भृंगराज, लखनंदा। ठीक है, दानपुरी और भृंगराज, लखनंदा। ठीक है, तो ये भृंगराज लखनंदा थोड़ा सा नया है दोस्तों, इसको अच्छे से देखिएगा। और एक है मकर भंजा जलप्रपात, ये आपको नया लगेगा, बाकी सब तो पूरा पढ़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले में दोस्तों दो है, एक तो कोठली जलप्रपात है। ठीक है, कन्हार नदी पर है ये कोठली जलप्रपात, और एक है पवई जलप्रपात जो चनान नदी पर है। याद रखेंगे, दो जलप्रपात हैं, एक कोठली जलप्रपात है जो कन्हार नदी पर है, और एक चनान जलप्रपात है जो एक पवई जलप्रपात है जो चनान नदी पर है। ठीक है, अब आते हैं सूरजपुर। सूरजपुर का भी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं। तो रक्सगंडा जलप्रपात आएगा सूरजपुर जिले में, तुर्रा नाला जलप्रपात आएगा अपना सूरजपुर जिले में, और कुंदरू घाघ। ठीक है, कुंदरू घाघ जलप्रपात जो है पिंगला नदी पर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, रक्सगंडा जलप्रपात है। ठीक है, रक्सगंडा कहाँ पर है दोस्तों, रिहंद नदी पर है। ठीक है, इसी को रेंड नदी भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इसी को रेंड नदी भी कहते हैं। तो रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी में है। ठीक है, तुर्रा नाला याद रखेंगे, कुंदरू घाट जो है पिंगला नदी में याद रखेंगे। ठीक है, ये 3 इधर से याद रखेंगे, ये 2 बलरामपुर जिले में याद रखेंगे, और एमसीबी। ठीक है, एमसीबी देखते हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, पहले कोरिया जिले से अलग नहीं हुआ था, तो ये सभी जलप्रपात क्या था, कोरिया जिले में था। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों, क्योंकि इन सब जिलों का गठन हो चुका है, ये अस्तित्व में आ चुके हैं। तो अगर आपको पूछे अमृतधारा जलप्रपात, तो अगर वहां पर कोरिया है और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नहीं है, तो अब आप कोरिया लेंगे, और अगर वहां पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर है, ठीक है, तो आप अमृतधारा जलप्रपात एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में लेंगे, याद रखिएगा। तो अमृतधारा और गांवर घाट, ठीक है, ये हंसदेव नदी पर है। ठीक है, हंसदेव नदी पर है अमृतधारा जलप्रपात,
और गांवर घाट जलप्रपात याद रखेंगे, हंसदेव नदी पर है। अब थोड़ा सा नया है, सदाह जलप्रपात। अगर बोले सदाह जलप्रपात, ठीक है, तो बनास नदी पर है दोस्तों, ये बनास नदी पर। इसके बाद आते हैं अकुरी नाला। तो अकुरी नाला भी आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में है, ठीक है। कोरिया में कोई भी जलप्रपात अभी स्थित नहीं है अलग होने के बाद, ठीक है। तो अमृतधारा, गांवर घाट, अकुरी नाला और सदाह जलप्रपात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कोठली हो गया, ये हो गया। अब आते हैं सरगुजा जिले में, ठीक है। सरगुजा जिले में दोस्तों एक तो हम जब मेन पार्ट जाएंगे तो देखते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसको। सरगुजा जिले में सरभंजा जलप्रपात है, ठीक है, याद रखेंगे। ये वाले पूरे के पूरे, ठीक है, सरगुजा जिले में है ये पूरे, ठीक है। और ये ऊपर वाला जसपुर जिला में है, ये पूरा जसपुर जिला में है, ठीक है। तो सरभंजा जलप्रपात याद रखेंगे आप लोग मांड नदी पर, ठीक है। सरभंजा जलप्रपात आप लोग याद रखेंगे मांड नदी पर। इसके बाद टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, ये सब जब मेन पार्ट आप जाएंगे, ठीक है। मेन पार्ट अगर सरगुजा जिले में है, आप जाएंगे देखेंगे तो यहीं पर क्या है, टाइगर पॉइंट है, यहीं पर फिश पॉइंट है, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, ठीक है। पूरा का पूरा टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट और इको पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट वाले एक साथ आप लोग याद रखिएगा। सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं सेदम जलप्रपात दोस्तों। सेदम जलप्रपात बूढ़ा नाग, ये आपको नया लगेगा एक, बूढ़ा नाग, ठीक है। सेदम तो पढ़े हैं। सेदम जलप्रपात, बूढ़ा नाग, सवाई जलप्रपात, पंचधारा जलप्रपात और देव प्रवाह जलप्रपात, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जहां धारा बहते हैं वहीं देव रहते हैं, ऐसा याद रख सकते हैं। तो देव प्रवाह, पंचधारा, सवाई और बूढ़ा नाग, ठीक है, ये एक साथ याद रखेंगे। सेदम जलप्रपात याद रखेंगे। उसके बाद राजपुर है ये, है ना, राजपुर लिखा गया है, ये राजपुर है, ठीक है। राजपुर, देवचार, किंग पॉइंट जलप्रपात आप याद रखेंगे, किंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ है टाइगर पॉइंट, यहाँ किंग पॉइंट याद रखेंगे। जितने भी पॉइंट है दोस्तों याद रखना पूरे सरगुजा जिले में है, ठीक है। अगर कोई सभी अगर पॉइंट वाला कुछ आता है पूरे सरगुजा जिले में डालना आप, ठीक है। इसके बाद राजपुर, देवचार आपके लिए नया है ये, ठीक है, न्यू है। देवचार याद रखेंगे, किंग पॉइंट जलप्रपात याद रखेंगे, मेहता पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सभी पॉइंट यहीं पर स्थित हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैप में जब हम बनाते हैं दोस्तों तो हमको हमेशा याद रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने मैप पर ही बनाना चालू किया है। अब इसके बाद हम देखेंगे बिलासपुर संभाग के, उसके बाद कुछ है रायपुर संभाग में, दुर्ग में तो लगभग शायद नहीं है, देख लेते हैं अगर होगा तो। बाकी बिलासपुर संभाग में है जिसमें बहुत सारे जलप्रपात इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। एक आप लोग मैं उस टाइम बताऊंगा, कबीर धाम में एक जलप्रपात है दोस्तों, जैसे सुकमा में रानी दरहा है, जसपुर में रानी दाहा है, वैसा ही कबीर धाम में एक ही जलप्रपात है, उसको अच्छे से याद रखें, रानी दहरा जलप्रपात याद रखेंगे दोस्तों। रानी दहरा जलप्रपात जब मैं पढ़ाऊंगा, इसको एक बार पढ़ाऊंगा कबीर धाम में, रानी दहरा जलप्रपात, ठीक है, नोट कर लेंगे। रानी दहरा जलप्रपात कहाँ है, कबीर धाम, कवर्धा है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, जो अभी वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।